जीएस के क्षेत्र में चारों सब्जेक्ट अपनी अपनी भूमिका रखते हैं। जिस तरीके से एक चारपाई को चलाने के लिए या एक कुर्सी पर बैठने के लिए चारों पाइयों की ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार जीएस को कंप्लीट करने के लिए चारों सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं अरुण कुमार, आपका दोस्त, आपके लिए ला रहा हूँ जीएस की क्लासें, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा जीएस की चारों जो सब्जेक्ट हैं वे अच्छी तरीके से, और उसमें करंट से रिलेटेड होगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि चारों सब्जेक्ट जीएस के क्षेत्र में अपनी भूमिका अलग रखते हैं, और मैं आपको इन चारों को आपस में किस तरीके से रिलेटेड करते हैं और किस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो चारों सब्जेक्ट की भूमिका ख़त्म हो जाती है। ये चारों सब्जेक्ट आपस में अपने अपने लिए जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखेंगे, पहला सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी, भूगोल। इसकी अपनी भूमिका है जीएस के क्षेत्र में, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आता है इतिहास। इतिहास हर समय बीता हुआ कल हमारा इतिहास में चला जाता है। फिर आता है हमारा राजनीति विज्ञान। ये हर किसी चीज़ को चलाने के लिए जिस तरीके से नियम होते हैं उनको चलाने के लिए हमारे पास राजनीति विज्ञान। और तीसरा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के पर्पज से जितना भी हमारा लेन देन होता है वो हमारा अर्थशास्त्र। मैं आपके लिए ला रहा हूँ इन सब की क्लासें, और आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी क्लास के लिए कि ये एक सब्जेक्ट अपने आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। और एक सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा सब्जेक्ट को हम आसानी से समझ नहीं सकते, या एक सब्जेक्ट को समझने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उसी के पर्पज से हम किस तरीके से समझेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे भूगोल, अगर भूगोल को हम लें, भूगोल सबसे प्राचीन विषयों में से सबसे प्राचीन जो हमें जानकारी देता है वो भूगोल देता है। पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं, ब्रह्मांड या जो हमारी गैलेक्सी है उसके निर्माण से लेके हमारे भूगोल के सब्जेक्ट में जानकारी आती है। और इससे जितने भी हमारी भूगोल पृथ्वी है, पृथ्वी की जानकारी से अलग भी हम जैसे अलग सब्जेक्ट अलग ग्रह है हमारी मिल्की वे है, उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें भूगोल से। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस प्रकार जैसे पृथ्वी हमारी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति को देखा जाए तो पहले शुरू में सूरज से हुई, सबको जानकारी होगी। सूरज ने होने के बाद ही आग में आग इसके अंदर चारों तरफ आग ही आग थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों की उत्पत्ति के साथ साथ मानव की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही मानव अपने असली चरम में आता है, सोचने समझने की ताकत आती है, तो इतिहास की उत्पत्ति हो जाती है। क्या? जैसे ही मानव अपनी सोच समझ की ताकत को अच्छा कर लेता है तो हमारे इतिहास की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि हम जैसे ही इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास हमारा जब से शुरू हो जाता है तब से आदि मानव का युग था। तो क्या है, पहले भूगोल में आ गई पृथ्वी से मानव की उत्पत्ति से ही हमारा इतिहास बनता है। और जैसे ही मानव धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने लगा है, डेवलप करता गया, और मानव पहले जानवर था, जानवर से पहले फिर धीरे धीरे कई करोड़ों कई लाख साल बाद वो एक मानव के रूप में खड़ा होने लगा। मानव के रूप में खड़ा होने के बाद उसने अपने खाने की जितनी भी चीजें थी इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करने के बाद वहीं से इतिहास शुरू हो गया था। जैसे जानवर मानव बना, इतिहास शुरू हो गया, इतिहास का प्रारंभ। जैसे इतिहास का वहां से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करा, खाने के खाद्य पदार्थ इकट्ठे करने लगा। खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने के साथ साथ और अपनी बस्ती बनाने के साथ साथ बस्तियां बनाई। जैसे उसने बस्तियां बनानी शुरू करी तो बस्ती को चलाने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका निभाने लगी। कोई सैनिक का कार्य कर रहा था, तो कोई उसको चलाने के लिए नियम बना रहा था, कोई बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठने का कार्य कर रहा था। तो बुजुर्ग लोगों को वहाँ से देखभाल का कार्य दिया गया, और उन्होंने अपनी बस्ती को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने लगे, जिससे कि पॉलिटी की शुरुआत हो गई। कुछ नियम बस्ती को चलाने के लिए, कुछ नियम। जैसे उन्होंने नियम बनाने शुरू करे तो वहां से पॉलिटी का विकास हो गया।
क्योंकि जिस तरीके से पहले एक बुजुर्ग को वे चुनने लगे, चुनने के बाद फिर धीरे 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 मानव उसमें अपना मूल्यवान समय देने लगा, तो एक लालसा उत्पन्न होने लगी कि मैं इस कार्य को करूंगा। इस कार्य को करने के चक्कर में जो बुजुर्ग आदमी थे उनको, जो और लोगों के जो नियम, जो और लोग थे बस्ती में, उनको क्या मिलने लगा, उससे कुछ अनुदान मिलने लगा, उसके भरपेट के लिए कुछ ना कुछ वे देने लगे। और भरपेट देने के साथ साथ अब इस क्षेत्र में जब उनको अनुदान मिलने लगा तो दूसरों का भी उसको देखकर, उसके लाभ को देखकर क्या होने लगा, उनके मन में विचार आने लगा कि हम भी क्यों ना इस बुजुर्ग की जगह हम बैठ जाएं। तो उस बुजुर्ग के बैठने के चक्कर में फिर वहां से क्या होने लगा, साथ साथ में लोगों की बस्ती में चुनाव होने लगा। बस्ती में चुनाव होने लगा। बस्ती में जब चुनाव होने लगा तो बड़े बड़े आदमी इसमें आने लगे। जब बड़े आदमी इसमें आने लगे तो चुनाव में इकट्ठा होने के लिए क्या होने लगा, पैसा या वस्तु के रूप में मुखिया को भेंट देने लगी। अब जो मुखिया बनने लगा, मुखिया ने कहा कि जब मैं तुम्हें सिक्योरिटी देता हूं, तुम्हारे नियम बनाता हूं, तुम्हारी देखभाल करता हूं, तो उसको एक रूप में क्या करने लगे, भेंट देने लगे। जहां से भेंट शुरू हुई या वस्तु, किसी भी अपने कार्य करने के लिए वस्तु देने लगे, तो उसको क्या हो गया, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो हमने क्या देखा, पहले हमारा भूगोल आया, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति के साथ साथ इतिहास की उत्पत्ति हुई। और जैसे इतिहास में मानव ने अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार अपने अगले चरम में जैसे उतरा, बस्तियों की उत्पत्ति हुई, बस्तियों को चलाने के लिए नियम बनाए गए, नियम बनाने के साथ साथ हमारी राजनीतिक और जितने भी राजनीतिक पहलू थे सबकी उत्पत्ति हुई। और उसको राजनीतिक पहलुओं को चलाने के लिए जिस मुखिया की जरूरत पड़ी, उसको क्या चाहिए था, कुछ वस्तु, क्योंकि उस समय कोई मुद्रा नहीं थी, तो मुद्रा की जगह क्या देते थे वे, वस्तु देते थे। जैसे खाने की चीजें, कुछ भेंट स्वरूप उनको कुछ वस्त्र दे दिए, तो इस तरीके की चीजें दी जाती थी। वहीं से हमारे 4 सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। चारों सब्जेक्ट अपनी भूमिका अलग रखते हैं और मैं आपके लिए ला रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस, जिसमें आपको जितने भी कंपटीशन होते हैं, हर कंपटीशन में आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। हर कंपटीशन में इनका अपना अपना भाग होता है। और जैसे हम किसी भी से अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें आपको अगर हम किसी भी एक पोर्शन को अगर छोड़ दें तो किसी भी कंपटीशन में पास होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए अब मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस दूंगा और मेरी क्लासें कल से शुरू होंगी। और आपके लिए तो इतना अच्छा मौका है कि सर्दियों में आपको घर बैठे बिस्तर में बैठे बैठे क्लासें मिलेंगी। तो आपसे सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप हमेशा रोज मेरी क्लासें लीजिए। और 2 क्लासें मैं पर डे डालूंगा। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास और भूगोल, दोनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलूंगा। 45-45 मिनट की मेरी क्लासें होंगी। धन्यवाद।